राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। सोमवती अमावस्या। वैसे तो अमावस्या साल में 12 आती हैं, लेकिन सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या विशेष हो जाती है, क्योंकि इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या का महत्व आम अमावस्या से ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले तो ये समझ लें कि अमावस कहते किसको हैं, क्या होती है अमावस। देखिए, सनातन सभ्यता में जितने भी दिन त्यौहार मनाए जाते हैं वह सभी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हैं। तो अमावस्या का संबंध भी ज्योतिष शास्त्र से ही है। अमावस्या का जन्म कैसे होता है? अमावस्या का जन्म इस तरह से होता है जब आकाश में चंद्रमा गोचर करते हुए का मतलब है चलते हुए। तो चलते हुए चलायमान चंद्रमा जब सूर्य की राशि में प्रवेश कर जाते हैं और सूर्य के द्वारा पूरी तरह से चंद्रमा अस्त हो जाते हैं और दोनों की डिग्री जब समान हो जाती है तो उस समय को अमावस कहा जाता है। यानी कि एक वैज्ञानिक ढंग से देखें कि जब चंद्रमा अपना पूरा अस्तित्व खो देते हैं, यानी कि सूर्य के द्वारा अस्त हो जाते हैं एक राशि में आने के बाद, तो उसको अमावस कहा जाता है। अमावस का एक अर्थ ये भी है काली रात, क्योंकि दिन में तो सूर्य का पहरा होता है हमेशा ही, यानी कि जो दिन का समय होता है उसमें सूर्य अपने प्रकाश से इस जगत को प्रकाशमान करते रहते हैं। लेकिन रात का जो समय होता है, सूर्य को अगर राजा माना गया है तो चंद्रमा को रानी। तो सूर्य की रोशनी के द्वारा ही चंद्रमा आकाश में चमक कर रात के समय को प्रकाशमान करते हैं। तो ये इसका वैज्ञानिक ढंग है, यानी कि अमावस का दिन जो होता है वो काली रात माना गया है। काली रात का जो समय होता है ये कहीं ना कहीं शनि और शुक्र से संबंधित होता है। अमावस की पूरी गहरी काली रात शुक्र की मानी गई है लाल किताब ज्योतिष के अनुसार, और अंधेरा होने के कारण यहाँ पर शनि का भी पूर्णता प्रभाव रहता है रात के समय। तो अमावस का दिन संबंधित हुआ सूर्य और चंद्रमा के साथ, शनि व शुक्र के साथ। अब एक योग और इसमें बन जाता है, वो ये बनता है कि इस समय जो है शनि और शुक्र का समय होने के कारण केतु की परिस्थिति जो है वो उच्च आकाश में मानी जाती है लाल किताब के अनुसार। तो इस समय में किया गया दान पुण्य बेहद बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस समय में कई तीर्थों में जाकर स्नान करने की प्रथा है और दान पुण्य करने की प्रथा है। बाकी समय के अनुसार छोटी बड़ी कहानियाँ इनसे जुड़ती गई, क्योंकि आम जन साधारण को समझाने के लिए कहानियों की ज़रूरत है। तो कहानियों के बीच मैं नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ इसका वैज्ञानिक विश्लेषण ही बताऊंगा और बताऊंगा इससे हमें लाभ क्या है। सोमवती अमावस्या उन लोगों के लिए विशेष लाभदायक है, घर में बच्चे शादी के लायक हो गए हैं लेकिन विवाह नहीं हो पा रहे, तो विवाह में किसी न किसी तरह की बाधा है, तो उन लोगों को विशेषता सोमवती अमावस्या का स्नान हरिद्वार हर की पौड़ी जाकर करना चाहिए। इसके अलावा सुहागन स्त्रियों के लिए इस समय कई व्रत व त्यौहार किए जाते हैं। पीपल की परिक्रमा की जाती है, पीपल की पूजा यहाँ पर की जाती है, क्योंकि पीपल में भगवान शिव का तने में वास होता है, इसलिए पीपल के तने को पूजा जाता है ताकि अखंड सौभाग्यवती होने का वर स्त्रियाँ प्राप्त कर सकें। एक इसमें और वैज्ञानिक लॉजिक है, वो ये है कि जब हम पीपल को सूत का धागा लपेटते हैं 108 बार, तो उसको पीला करके लपेटा जाता है। वो इसलिए भी कि किसी भी औरत या स्त्री या हमारी माताओं बहनों की बदनामी किसी न किसी वजह से ना हो, तो इसलिए पीपल को धागे से लपेटने से हमारी माताएं और बहनें बेवजह की झूठे लांछन व बदनामियों से बच जाती हैं। एक ये लॉजिक। जिन लोगों की कुंडली में विधुर का योग होता है, यानी कि विधवा होने का योग होता है किसी स्त्री में या पुरुष में, तो उनके लिए भी सोमवती अमावस्या का व्रत व स्नान बेहद लाभदायक है।
ये दिन हमारे पितरों की मुक्ति के लिए, उनके पूजन के लिए विशेष होता है, क्योंकि काली रात का समय शनि का है, सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या। तो सोमवार का दिन है भगवान शिव से संबंधित, और शिव के आंचल में ही हमारे पूर्वज समाये हुए हैं, यानी कि भगवान शिव के पास ही भूतों प्रेतों का डेरा होता है। ये तो आपने सुना ही होगा। तो ये दिन पितरों की मुक्ति के लिए विशेष लाभदायक होता है। वो किस तरह से? सूर्य जिस राशि में होता है, संचार करते हुए चंद्रमा जब उस राशि में उतर जाते हैं, पहुंच जाते हैं, यानी कि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है और हमारा मन और चंद्रमा हमारे पितरों का कारक है। ठीक है, ये दोनों एक राशि में होने के कारण आपस में मिल जाते हैं, तो हमारी आत्मा और हमारे पितर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से, अदृश्य रूप से उस दिन मिले हुए होते हैं। तो जब हम सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान करते हैं, जो कि मोक्षदायिनी माँ गंगा है, उसमें हमारे पितरों का वास होता है, क्योंकि जल की धारा भगवान शिव की मानी गई है और जल में ही हमारे पितर समाते हैं, क्योंकि अस्थि विसर्जन हम उसी में करते हैं। तो जब हम उस समय स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल में कुछ अर्पण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पितरों का और हमारा मिलन स्नान करते हुए हो जाता है, क्योंकि जितना भी जल है वो उसमें हमारे पितर समाये हुए हैं। हम भी जाकर उसी जल में आज नहीं तो कल समाएंगे। हमारी शरीर में भी 70% जल है। तो इसलिए माँ गंगा में जब कोई स्नान करता है हर की पौड़ी में जाकर, तो एक बात आप निश्चित जानिए कि आप अपने पितरों के साथ आलिंगन करके आते हैं, तो उनके नाम पर किया गया दान पुण्य भी आपको विशेष लाभ देता है उस दिन, सोमवती अमावस्या के दिन। तो सोमवती अमावस्या, सोमवार की अमावस्या, पितर हमारे भगवान शिव के पास हैं। अमावस्या यानी कि काली रात, शनि महाराज वो भी भूत प्रेतों के कारक हैं, शुक्र, माँ लक्ष्मी। तो ये दिन धन प्राप्ति के लिए भी उत्तम होता है, क्योंकि केतु यहाँ पर उच्च का हो जाता है, और केतु उच्च ऐश का मालिक होता है, अच्छी वाली। तो इस दिन किया गया दान पुण्य और स्नान हमें ज़िंदगी में समृद्ध बनाता है, ऐश्वर्यवान बनाता है, और हमें बीमारियों से मुक्ति भी दिलाता है। तो इसलिए विशेष महत्व हो जाता है गंगा स्नान का इस दिन। एक चीज़ और, इस बार जो सोमवती अमावस्या आ रही है, उस समय सूर्य भगवान यानी कि सूर्य ग्रह वृष राशि में संचार कर रहे होंगे। वृष राशि जो कि इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता मानी गई है लाल किताब के अनुसार, और चंद्रमा का भी मिलन सूर्य के साथ इसी राशि में होगा, और चंद्रमा इस राशि में उच्च के माने गए हैं। तो ये समय समृद्धि पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए और अपने पितरों के नाम पर दान करने के लिए बेहद उत्तम है। अब सवाल ये उठता है कि सोमवती अमावस्या पड़ कब रही है? सोमवती अमावस्या सन 2022 को 30 मई के दिन पड़ रही है। 30 मई को 2022 में सोमवती अमावस्या है। किस समय स्नान करना शुभ होगा सोमवती अमावस्या? देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार कोई भी स्नान उस समय सबसे उत्तम माना गया है जिस समय रात जा रही हो, दिन आ रहा हो, यानी कि सूर्य की किरणें धरती के तरफ बढ़ रही हो और रात का अंधेरा छट रहा हो, यानी कि अमृत बेला, सुबह का समय, सूर्य उदय होने से कुछ क्षण पहले का समय गंगा स्नान के लिए सर्व उत्तम माना गया है। किसी भी तट में किसी भी स्नान के लिए सुबह का समय ही सर्वोत्तम माना गया है। सोमवती अमावस्या वैसे तो रविवार के दिन दोपहर 2:56 से शुरू होकर सोमवार 5 बजे शाम तक चलेगी। तो ये सारा ही समय वैसे तो उपयुक्त है, लेकिन विशेष समय सुबह का रहेगा। कितने बजे का? जब सूर्य उदय हो रहा हो और रात जा रही हो, यानी कि वो संधि का समय गंगा स्नान के लिए शुभ है। अब क्या दान करें लाल किताब के अनुसार? देखिए, अगर आप अपने पितरों का तर्पण या उनके नाम पर पिंड दान करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। आप अपने कुल पुरोहित से जाकर हरिद्वार में मिलिए, उनके द्वारा, या आप जहाँ पर भी रहते हैं, बनारस में, गया जी में, नासिक में, तो अलग अलग जगह पर कुल पुरोहित होते हैं।
ठीक है। तो उनसे अपने पितरों के निमित्त पिंड दान करिए, उनके निमित्त जो दान पुण्य आपके पुरोहित आपको दिशा निर्देश दें उनके मुताबिक वो काम करिए। अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते तो किसी भी पवित्र नदी में आप अपने पितरों के निमित्त सोना, चांदी, चावल, चने की दाल, दूध, ये सब चीज़ें अर्पण कर सकते हैं। पीतल के बर्तन ये अर्पण कर सकते हैं। तो इससे भी आपके पितरों को सुख की प्राप्ति होगी, और जब आपके पितर सुखी होंगे तो आप अवश्य ही सुखी होंगे, क्योंकि वो आप पर अपने आशीर्वाद बरसाएंगे। इसके अलावा इस दिन आप कच्चा अनाज दान कर सकते हैं, ये बेहद उत्तम रहता है। अपने पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को ये आप दान कर सकते हैं। अगर आप गंगा घाट पर ना जा सकें या किसी पवित्र नदी में ना जा सके, तो अगर आपके पास गंगा जल घर में ही है तो स्नान करने के बाद चूली भर गंगा जल अपने हाथ में लेकर अपने सर पर मल लीजिए, तो इससे भी गंगा स्नान के जितना ही महत्व मिलेगा। पानी में गंगा जल डालकर बाल्टी में नहीं नहाना, क्योंकि उसके बाद गंगा जल नदी में जाने की बजाय गंदे नाले में चला जाता है, तो आप पुण्य कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं पाप बैठते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और एक विशेष बात, इस दिन ही सोमवती अमावस्या के दिन ही शनिचर जयंती भी आ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी कई गुना बढ़ गया। तो शनिचर जयंती भी होने के कारण, सोमवती अमावस्या भी होने के कारण इस दिन का महत्व और बढ़ गया। तो इस दिन का किया गया दान पुण्य आपके लिए विशेष फलदायी होगा। और आप गौशाला में गौ माता को भी चारा दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी कुछ दान कर सकते हैं, तो किसी कुष्ठ आश्रम में जाकर भी आप दान कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है सोमवती अमावस्या के बारे में। वैसे तो हज़ारों बातें यूट्यूब पर पड़ी हैं, लेकिन ये मैंने कोशिश की है आपको कम शब्दों में पूरे साइंटिफिक तरीके से बात को रखने की। आप अगर मेरी बात को समझ पाए हैं तो हो सके तो गंगा घाट पर जाकर स्नान जरूर करिए, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अब इससे मिलेगा क्या, फिर एक बार दोहरा देता हूँ। जिनके घर में शादी नहीं हो रही उन बच्चों की शादी हो जाएगी, समय आगे निकल गया है। तो ये जो बताए दान पुण्य हैं, जो दिशा निर्देश किए, इनको फॉलो करने के बाद अगर किसी की कुंडली में विवाह का सुख कम है, पति का सुख कम है, पत्नी का सुख कम है, तो उनको पूर्ण सौभाग्यवती का वर मिलेगा और जीवन साथी का सुख पूरा मिलेगा। घर में समृद्धि बढ़ेगी, धन दौलत बढ़ेगी, परिवार में प्रेम बढ़ेगा। जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऊपरी बाधाएं खत्म होगी और पितरों के आशीर्वाद से घर में समृद्धि आएगी। तो ये संपूर्ण विश्लेषण था सोमवती अमावस्या का, जो 30 मई 2022 को पड़ रही है। तो इससे आपको विशेष लाभ होगा अगर आप इस दिन स्नान करते हैं, दान करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय माता दी।